हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप पर ईश्वर का आशीर्वाद सदा बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपके लिए क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और इस टाइम में आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। अगर आप अपनी पर्सनल पे रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको जन्म पत्री से चेक कराना है, मैच मेकिंग करानी है या आपको टैरो के थ्रू कोई भी गाइडेंस और रेमेडीज़ चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो माय चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करना। और साथ ही अगर आप टैरो सीखना चाहते हो या आगे जैसे एज़ पर टाइम आप एस्ट्रोलॉजी भी सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैंने अभी टैरो जस्ट सिखाना स्टार्ट करा है। वीडियोस हैं ओनली मेंबर्स के लिए, तो आप वहाँ जाकर टैरो सीखना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स सी कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए 1 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक का टाइम। प्लीज़ माय डियर टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, बताइए 1 से लेकर 10 जनवरी 2026 कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए। पहले हम टैरो से देखेंगे गाइडेंस और प्रेडिक्शन एंड देन आगे। फर्स्ट है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, ओके, एंड नेक्स्ट इज किंग ऑफ वॉन्ड। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ये टाइम आपके लिए कैसा रहने वाला है, सो ये टाइम आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, आपके फाइनेंसेस हो या कोई प्रॉब्लम अगर चल रही थी तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके, अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो यस, अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने इस टाइम में आएंगी। करियर में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। फाइनेंसेस आपके मैजिकली इम्प्रूव होंगे। सो ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा टाइम। ये साल की जो शुरुआत मैं कहूँगी बहुत ही खूबसूरत हो रही है कन्या राशि वालों के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके करियर को लेते हैं यहाँ पर हम। करियर वाइज देखा जाए तो यहाँ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेकर स्टार्ट हो रहा है ये साल। अगर आप कोई प्रमोशन या नई जॉब चाहते हो जहाँ आपकी सैलरी ज़्यादा हो, या अगर आप बिज़नेस में हो, आप चाहते हो कि आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो करे, तो यस ऐसा ही होगा। ये साल की शुरुआत से ही आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बिज़नेस में हो, क्लाइंट्स आएंगे आपके पास, काम चलेगा आपका बहुत अच्छे से। और अगर जॉब में हो या डिज़ायर जॉब पाना चाहते हो तो वहाँ भी आपके लिए अच्छा ही मतलब कि सब चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, और जैसे कि क्लाइंट्स आएंगे तो ऑब्वियसली आपका सोर्स ऑफ इनकम तो इंक्रीज़ होगा ही होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पर थोड़ा सा आपको, लेकिन जैसे आप करियर में हो ना, कोई भी प्रोफेशन में हो, तो ज़्यादा मतलब कि शो ऑफ वगैरह मत करो किसी चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार होता है ना, जब हमारी नई नई जॉब लगती है या बहुत काम चलता है तो हम लोगों को ना एक प्राउडली बताते हैं, ठीक है, कि देखो हमने तो ये कर लिया, हमने तो ये अचीव कर लिया। सो पैसे से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, आई वुड सजेस्ट कि आप उसे इतना ओपनली किसी को ना बताएं। कोई हिडन एनिमीज़ आपके हैं आसपास जो आपका बुरा चाहते हैं, फिर वो क्या होता है, कुछ नज़र भी देखो लग जाती हैं, कुछ उल्टा सीधा भी करा देते हैं। ठीक है, या आपके सपोज़ ऑफिस में ही है या बिज़नेस में ही है कोई आसपास में, तो वो कहीं ना कहीं से दूसरे को भड़का के आपका लॉस करा देंगे। सो बेटर है आप ज़्यादा ना दिखाएं ना, ठीक है, शो ऑफ ना करें, किसी को क्लियरली ना बताएं कि आप कितना कमा रहे हो, कितनी सक्सेस आप अचीव कर रहे हो, कहाँ पे। ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए।
दूसरी चीज़ और जो यहाँ आपके लिए दिख रही है, अगर कोई भी पैसे से रिलेटेड आपका मैटर फंसा हुआ था, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आपका होता है ना कि कहीं से लोन अप्रूव हो जाए, घर ख़रीदना है, शादी करनी है या पर्सनल लोन चाहिए, कुछ भी अगर कुछ भी अटक रहा था ना काम, देन वो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो पैसे के मामले में यस, बहुत अच्छा टाइम है, एक सक्सेस है। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी ऑप्शंस मिलेंगे इस टाइम में, ओके। जाना है नहीं जाना है वो ऑफ कोर्स आपके ऊपर है, पर यहाँ पर ये दिख रहा है कि यस, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री जाने की भी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्राई भी कर रहे हो बाहर जाने का, मे बी स्टडी के पर्पज़ से या फिर आपने शिफ्ट होने के पर्पज़ से। तो यस, वो काम भी आपके बनते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग यस, इस टाइम में आपकी होगी। आप लोग जो है अपने फैमिली के साथ भी कोई हॉलीडे प्लान कर सकते हो, घूमोगे फिरोगे, ओके। जो कि यस, आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री के थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं। अपने स्टेट में तो लोकली लोग घूम ही लेते हैं, बट यहाँ पर बाहर के भी आपके योग बनते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, ओके। साथ ही अगर आपका घर बनाने का ड्रीम था या आप घर सर्च कर रहे थे, आपको मिल नहीं रहा था, तो मैं ये कहूँगी कि यस, एक अच्छा टाइम है ये आपके लिए। घर आपको पसंद आ सकता है, अपनी पसंद का घर, चॉइस का घर जो है आपको इस टाइम में मिल जाएगा, दिख जाएगा, ओके। बुज़ुर्गों का आशीर्वाद आप पर बहुत अच्छे से जो है फलित होता हुआ आपको दिखाई देगा कि यस, आपके जो भी एंसेस्टर थे, गुरु हैं, जो भी आप कह रहे हैं, पूर्वज, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी बड़े हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको दिखेगा कि यस, इस टाइम में लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़, दूसरी चीज़ फैमिली के साथ, जैसे मैंने कहा, अच्छा समय बिताओगे, घूमोगे फिरोगे। हो सकता है कुछ लोगों से आप काफ़ी समय बाद भी जो है आपका मिलना हो इस टाइम में, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। रिलेशनशिप के वाइज अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप के हिसाब से भी ये टाइम अच्छा है आपके लिए। बच्चों के साथ भी अच्छे से आप रहोगे। एंड जैसे कि अगर आप शादी के लिए पार्टनर सर्च कर रहे हो तो उसके लिए भी एक विश फुलफिलमेंट जैसा ये टाइम है। आपको आपके जैसे मतलब कि इच्छा थी कि मेरा पार्टनर इस तरह का हो, वैसा पार्टनर आपकी लाइफ में यहाँ पर आ सकता है, ओके। तो शादी के हिसाब से भी ये टाइम एक अच्छा टाइम मतलब कि आपके लिए रहेगा। अगर आप इस टाइम में बर्ड्स या एनिमल को कुछ फीड कराते हो, ठीक है, कुछ भी खिलाते हो पिलाते हो, देन आपके लिए कहूँगी कि ब्लेसिंग्स के रूप में काफ़ी अच्छा रहेगा। यस, आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, ओके। तो इन 10 डेज़ में जो भी आपकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंगली आप पक्षियों को या किसी भी एनिमल को, लाइक डॉग, कैट, इनको जो है कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाइए पिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कई बार क्या होता है, कुछ ऑब्स्टेकल्स अननोन आने वाले होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा हिडन एनिमीज़ भी हैं आपकी सराउंडिंग में, तो उन चीज़ों से भी आपका ना कहीं बचाव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत ना टाइम टू टाइम अपने दान दक्षिणा आपको करते रहना चाहिए, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने पास में बहुत टाइम तक जो है स्टक रहे थे, शायद किसी रिलेशनशिप के धोखे को लेकर आप सोच ही नहीं रहे थे कि क्या करना है नहीं करना है, लेकिन अब ये टाइम आ रहा है कि अब आप अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आपने आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया है। अब आप किसी के साथ लाइक वेटिंग मोड में नहीं हो कि मुझे वेट करना है उस पर्सन का, या अगर आपके जो भी हर्ट थे ना, आप हीलिंग कहूँ तो अब आपकी हो चुकी है और अब उस रिलेशनशिप को, उन चीज़ों को आपने पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया है। शायद आप में से कुछ लोग वो स्टेट और कंट्री ही इसीलिए छोड़ रहे हैं, एक ये भी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आप अपने पास्ट से बिल्कुल भी लाइक उसके पास रहना ही नहीं चाहते। आपको है पूरी तरह से मुझे अब आगे बढ़ना ही है लाइफ में, विच इज़ गुड साइन, ओके। साथ ही अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था तो वो आपके फेवर में जाने के चांसेस हैं, अगर आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो तो, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो न्याय आपको मिलेगा वो भगवान जी देंगे, और भगवान जी कोई भी पार्शलिटी नहीं करते हैं। जब न्याय उनका टाइम आता है ना देने का, तो अच्छे से अच्छे का मतलब कि
घमंड चकनाचूर हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा। तो अगर आप एक ईमानदार इंसान हो और कोई लीगल मैटर आपका चल रहा था, देन चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी ही जाएंगी, ठीक है। साथ ही कुछ यहाँ पे एक और चीज़ कहूँगी कि एक्शंस लो। अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है, जैसे कि कहते हैं ना, कर्म तो करो, तो वो चीज़ आपको ऑफ कोर्स करनी ही पड़ेगी। सेकेंडली, आप भी किसी के साथ जो है अन्याय मत करना, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ अन्याय करोगे तो उसका फल आपको भी देन भुगतना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप भी दूसरों के साथ अच्छे से रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। किसी को नीचा नहीं दिखाओ, अच्छे से रहो, एक अच्छे इंसान बनकर आप रहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, और देखते हैं यहाँ आपके इमोशंस की बात की जाए तो यस, इमोशंस आपके बहुत हाई रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, एक्साइटेड रहोगे आप इन 10 डेज़ में। ये है गाइडेंस। देखते हैं टैरो से, फिर बाकी डेक से भी हम देखते हैं, महादेव जी की तरफ से देखेंगे क्या गाइडेंस है। पहले टैरो से देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। अपनी स्किल्स का सही से इस्तेमाल कीजिए, अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली ही आप आगे काम में बढ़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 5 ऑफ कप्स, यस, पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए। जो प्रेजेंट में अच्छी चीज़ें आपको ऑफ़र हो रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, आप उन पर ध्यान दीजिए और प्रेजेंट के लिए थैंकफुल रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये मत सोचो कि पास्ट में आपको किसने क्या करा था, कैसे बिहेव करा, क्या दिल तोड़ा, इन सब चीज़ों को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तभी आपके लिए रिलेशनशिप में अच्छे ऑफ़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप एंगल कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जो कि मैंने आपसे अभी कहा भी था कि आपको किसी ने धोखा दिया था, या आप जो नेगेटिव आजकल चीज़ें जितनी चल रही हैं, रिलेशनशिप का आता रहता है सोशल मीडिया पर भी, कि लोग मतलब शादी नहीं निभा रहे हैं, प्यार नहीं निभाते हैं, लव मैरिज है चाहे अरेंज है, जो भी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना चीज़ें एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। तो उन चीज़ों को साइड करके आपको थोड़ा पॉजिटिव तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है नहीं आना चाहते, आप चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ें, आसपास की चीज़ें भी हो सकती हैं, आपके खुद के भी हो सकता है कुछ रहा हो, तो वो चीज़ें आपको स्टॉप कर रही हैं। लेकिन आपको रुकना नहीं है। सबसे पहले अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करो और ये सोचो कि क्या अच्छे रिश्ते आपके सराउंडिंग में हैं। ओके, उनकी तरफ फोकस ज़्यादा लाओ। तो जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसी ही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो प्रेजेंट के प्रति थैंकफुल रहो, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी, अच्छा रिश्ता आपके लिए आएगा। एक जगलिंग वाले फेस में आप में से कुछ लोग यहाँ फाइनेंसिस में रह सकते हो कि क्या जॉब करूँ, कुछ पार्ट टाइम भी शायद आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि जॉब के साथ कोई बिज़नेस भी कर लूँ सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो एक कन्फ्यूज़न वाला आपका दिमाग इस टाइम में रह सकता है। सो बेटर है कि इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए सिंपल सी बात है, जो भी 2 चॉइसेस आपके सामने हो, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए है या करियर के रिलेटेड, ठीक है, आपको उसे जो है लिख लेना चाहिए कि अगर आप इस जॉब में रहते हो तो आप कितना टाइम देते हो, क्या प्रॉफिट है, ठीक है, और अगर नई जॉब ज्वाइन करते हो तो वहाँ आपको क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ठीक है। फिर दोनों का एक कंपैरिजन करके देन आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। और अगर बिज़नेस करना है स्टार्ट तो यस कर लीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पार्ट टाइम स्टार्ट करो, देखो कि किस तरह से आप मैनेज कर पाओगे, उसके लिए टाइमिंग, ठीक है। अब देखते हैं महादेव जी आपको क्या एडवाइस गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी। rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes. It is the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting. Okay, तो यहाँ आपके लिए महादेव जी के सुपुत्र गणेश जी की तरफ से एडवाइस है यहाँ पर कि आपको अपनी गलतियों के एक्सेप्ट करना चाहिए और उन गलतियों को सही करने की कोशिश करो। अगर आपसे पास्ट में कभी भी कोई गलती हुई थी तो ये नहीं है कि आप उसके लिए आजीवन गिल्टी फील करोगे, ठीक है, या रिग्रेट ही करते रहोगे अंदर ही अंदर। नहीं, अगर आपके बस में है उस गलती को सुधारना, देन आप उस गलती को जो है सुधार लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा और सामने वाले के लिए भी,
ठीक है। नेक्स्ट इज़ हलाहल पॉइजन सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाए अपनी फैमिली या कम्युनिटी के लिए। ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सेक्रीफाइस, हाउएवर इट इज़ क्रूशियल फॉर द पीपल अराउंड यू। ओके, हो मुश्किल रहता है लेकिन आपको शायद ये चीज़ करनी पड़ेगी। और ये देखो मेनली कहाँ पर आते हैं, कभी कभी मान लो कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर आना पसंद नहीं होता, तो हो सकता है उस वजह से आपको अपने करियर को सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। ठीक है, कईयों को नहीं आजकल भी पसंद, भले हम कितना भी आगे बढ़ गए हैं। ओके, सेम विद मैरिज ऑल्सो, कि अगर आप इंटरकास्ट शादी करना चाहते हो या इंटर रिलीजन मैरिज, तभी लोगों को फैमिली को प्रॉब्लम होती है। ओके, देखो फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करना, मैं यहाँ पर ये एक बात कहूँगी, फैमिली के लिए अगर सेक्रीफाइस कुछ करना हो दैन चलो चलता है वो, ठीक है, आप ऑफ कोर्स उन्होंने आपको पाला पोसा है, बड़ा करा है। बट अगर कम्युनिटी की बात आती है तो आप एक बार ज़रूर सोच लो, अपनी फैमिली को आप मनाने की कोशिश करो। ठीक है, कम्युनिटी का मैं इसलिए एक्चुअली कहती हूँ, कम्युनिटी के अगेंस्ट अगर कभी जाना पड़े देन एज़ पर योर सिचुएशन आप जाओ, कोई बुराई नहीं है। क्यों बुराई नहीं है? क्योंकि जब खास करके रिलेशनशिप या जब आप गरीब होते हो ना, ना तो आपको कोई खाना खिलाने आएगा, हेल्प करने, ताने ही मारेंगे, लोग आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कम्प्लीटली। सेम विथ रिलेशनशिप इश्यूज़ ऑल्सो, जब किसी मैरिड कपल में आगे चल के प्रॉब्लम होती है, भले ही आपने ना 50 लाख रुपए शादी में लगाए, लोगों को, रिश्तेदारों को खूब लेन देन करा, लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी आपकी उसी शादी में, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। लोग आपके घर तक आना बंद कर देते हैं कि कहीं हम ना फंस जाएं। ठीक है, तो ऐसी कम्युनिटी से के लिए सेक्रीफाइस करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप करो। ठीक है, फैमिली के लिए करना है, कोशिश करो। अगर आप सही हो, आपकी नीयत सही है, तो फैमिली भी आपको ज़रूर समझेगी। ठीक है, बट कम्युनिटी के लिए सेक्रीफाइस आई डोंट थिंक करना चाहिए। Bhasmasur, misuse of power. If you are blessed with something, then use it for the benefit of you and community instead of being selfish and arrogant. Okay? अगर आपको कोई पावरफुल पोजीशन मिली है, आपके पास कोई शक्ति है, सॉरी, तो उसका आपको दुरुपयोग नहीं करना है, बल्कि उससे आप लोगों का भला कीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा, किसी के साथ आपको अन्याय नहीं करना है। ओके, अगर आप मान लीजिए वकील हो, जज हो, लेकिन आप गलत का अगर साथ दोगे, ठीक है, किसी निर्दोष को न्याय नहीं दिला सकते हो, देन आप अपनी पावर का कहीं ना कहीं मिसयूज़ कर रहे हो, किसी का शोषण कर रहे हो किसी भी प्रकार से अपनी पोस्ट की वजह से। तो वो एक गलत चीज़ है आपके लिए। पैसा है, पैसे की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, सही से नहीं। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ महादेव जी की तरफ से कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी हैं, अदरवाइज़ आपका भी कहीं ना कहीं जो है मतलब कि कर्मों का फल भी मिलेगा और बुरा हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो स्वार्थी नहीं होना है, एरोगेंट नहीं होना है आपको। ठीक है, और देखते हैं यहाँ क्या गाइडेंस आपके लिए आती है यूनिवर्स की तरफ से। सो टेक केयर। ओके, ध्यान रखिएगा, किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार मत कीजिए। लेट्स सी, नेवर वही चीज़ देखिए आपके लिए यहाँ भी आ गई है। बी केयरफुल माय डियर फ्रेंड्स, नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। किसी को बदसूरत मत बोलो, जैसे मैंने कहा था, किसी को जज नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है, क्योंकि हर किसी को भगवान ने बनाया है। ओके, और हर किसी की रिस्पेक्ट करो। आप भी, आपको भी भगवान ने बनाया और उनके हाथ में है, सुंदर से सुंदर को एकदम बदसूरत भी बना सकते हैं। सो अहंकार में नहीं रहना चाहिए किसी को भी। स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो पैसे का, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चे मत कीजिए, कल को ज़रूरत पड़ सकती है। और मैंने कहा भी था जस्ट, गरीबी के टाइम कोई आपकी हेल्प नहीं करता। इफ़ समवन लव्स यू, होल्ड देम डियर टू योर हार्ट। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उन्हें अपने पास रखिए, उन्हें अपनी लाइफ से
जाने मत दीजिए आप लोग। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट, ओके। कोई भी बात बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ कर बोलना, और कोई भी कार्य करने से पहले सोच समझ कर काम करना है। ऐसे ही नहीं है कि आंख बंद करके जस्ट करते जा रहे हो चीज़ें। देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इफ़ यू आर विलिंग टू इमेजिन एंड इन्वेस्टिगेट, ओके। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई समाधान होता है अगर आप इच्छुक हो उस चीज़ को करने के, ओके। तो ये मत सोचो कि प्रॉब्लम क्या है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर प्रॉब्लम की तरफ ही ध्यान दोगे तो सॉल्यूशन की तरफ आपका फोकस नहीं जाएगा। बेटर है आप सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, ताकि वो प्रॉब्लम से निजात पा सको आप लोग जल्दी से जल्दी, ओके। तो ये थी आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।